आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक कोण ए है। तो कोण ए अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। एक छोटा सा समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पर आप ए बी सी लिख सकते हैं और ये आपका कोण ए है। इस कोण के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो हैं साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें सेक ए के पदों में व्यक्त करना है और ऐसा करने के लिए हम त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम ऐसा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर साइन ए। साइन ए ले लिया। जब हम साइन ए को सेक के पदों में व्यक्त करना चाहते हैं तो इसके लिए हम फॉर्मूलाज प्रयोग करेंगे जो हमने सीखा है। साइन से हम सेक पे कैसे जाएंगे? अगर आप फॉर्मूलों को ध्यान से देखें तो अगर हम साइन से कॉसिक पे चले जाएं तो हमारे पास जो कॉस का फॉर्मूला है, क्या हम कॉसिक साइन से अगर हम कॉसिक पे चले जाएं तो क्या कॉसिक से हम सेक पे जा सकते हैं? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेक पे जाने के लिए हमें टैन के रूप में आना पड़ेगा। अगर हम अपने फॉर्मूलाज को ध्यान से देखें जो हमने सीखा है, जो हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों को, त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों को, तो साइन से हमें पहले जाना चाहिए कॉसेक पे और फिर कॉसेक से हम टैन पे जा सकते हैं। तो चलिए हम ऐसा करते हैं। आप सिर्फ इनको समझिए कि ये कैसे किया जा रहा है। देखिए, साइन ए का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ। साइन ए बराबर होता है 1/में कॉसेक ए। याद कीजिए, साइन ए बराबर 1/में कॉसेक ए। ये फॉर्मूला आपका एक्सरसाइज 8.1 का है कि साइन जो होता है वो कॉसेक का इनवर्स होता है, प्रतिलोम होता है। इसलिए साइन ए को हम 1/में में कॉसेक ए के बराबर लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। हमें जाना है सेक ए पे। आपको सिर्फ सोचना है कि अब मैं यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि मैं सेक ए पर पहुंच जाऊं। तो कॉसेक ए से अब हम कॉट टैन पे जा सकते हैं। अगर आप कॉसेक का फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे तो ये आपका कॉसेक ए का फॉर्मूला है। कॉसेक ए बराबर है अंडर में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे किससे? कॉसेक ए से। तो कॉसेक ए का जो फॉर्मूला है हम उसका प्रयोग करते हैं। तो कॉसेक ए बराबर हम लिखेंगे अंडर में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखा जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 1/में अंडर में लिखा जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये लिखा जाएगा। तो ये हमने कॉसेक का फॉर्मूला लिखा है। आप देख सकते हैं कॉसेक ए बराबर होता है अंडर में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 के। तो अगर आप कॉट स्क्वायर ए को ध्यान से देखेंगे तो इसको हम टैन में लिख सकते हैं। अगर आप इस कॉट स्क्वायर ए को ध्यान से देखें तो हम कॉट से टैन पे जा सकते हैं और आप देखेंगे कि टैन से आप सेक पे भी जा सकते हैं। ये आपके पास फॉर्मूले हैं। तो अगर हम इस कॉट स्क्वायर ए को टैन में कन्वर्ट कर दें इस प्रकार से, या मैं इसके नीचे लिख देता हूँ 1/में
कॉट स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। कॉट का फॉर्मूला होता है 1/tan है, ये फॉर्मूला होता है। अब क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे और फिर प्लस का 1 रहेगा और इसका क्या रहेगा, पूरे का वर्गमूल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा वर्गमूल में है। अब आपका ये जो कॉट स्क्वायर था ये tan में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसके नीचे 1 लगाइए और यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो tan स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम आपका आ जाएगा, tan स्क्वायर ए मिलेगा। tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए को डिवाइड कीजिए, 1 आएगा, 1 की गुणा 1 में करते हैं तो 1, फिर प्लस tan स्क्वायर ए को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर ए ही मिलेगा, इसकी गुणा 1 में करेंगे तो आपको मिलेगा tan स्क्वायर ए मिल जाएगा। और ये पूरा किस में रहेगा, ये पूरा आपका वर्गमूल में रहेगा। हम ये सब कुछ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ sec a के पदों में व्यक्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कॉट के पदों में लिखा था, अब हम इसको sec a के पदों में लिख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं। तो क्या आपके पास यहाँ पर कोई फॉर्मूला है जो हमें कन्वर्ट करे sec पे? तो बिल्कुल है। अगर आप tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला ध्यान से जाके देखेंगे पीछे, मैं आपको फॉर्मूला दिखा के इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूलों का प्रयोग करना सीखें। तो ये रहा tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला। क्या है tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला? tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला है आपके पास में sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये रहा फॉर्मूला। तो आप tan स्क्वायर ए की जगह पर sec स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन में आपको मिलेगा 1 प्लस इस tan स्क्वायर ए की जगह पर आपको क्या लिखना है, tan स्क्वायर ए की जगह पर आपको लिखना है sec स्क्वायर ए माइनस 1, sec स्क्वायर ए माइनस 1 लिखना है। तो ये आपने tan स्क्वायर ए की जगह पर sec स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दिया है। अब आप इस tan स्क्वायर ए की जगह भी यही लिखिए, क्या लिखिए, sec स्क्वायर ए माइनस 1 यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा। जब आप ऐसा लिखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और एक चीज़ और, ये पूरा वर्गमूल में भी रहेगा। और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा वर्गमूल में भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये तो पूरा कट गया है। अब ये जो बचा है इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्या बचा है। ऊपर तो बचा है 1, नीचे आते हैं यहाँ सॉरी, ये बचा है sec स्क्वायर ए अपॉन में sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो अगर आप इसको लिख देंगे sec स्क्वायर ए और इसके अपॉन में लिख दीजिए sec स्क्वायर ए माइनस 1 और इस पूरे का वर्गमूल लिख दीजिए बराबर 1 अपॉन में। अब देखिए कि इनमें से आप किसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो sec स्क्वायर ए का तो sec ए तो निकल जाएगा वर्गमूल, sec ए इसका निकल जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। किसका? sec स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। आप कहेंगे क्यों नहीं निकलेगा? इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि sec स्क्वायर ए का तो आप गुणनखंड कर देंगे, sec ए गुणा sec ए, पेयर बन के बाहर निकल जाएगा sec ए, लेकिन इसका कोई पेयर नहीं बनेगा क्योंकि इसके साथ में -1 भी है, इसलिए। बाकी अगर आप sec ए का देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको एक जगह करके दिखा देता हूँ। देखिए ये जो आपका sec स्क्वायर ए है इसको आप sec ए गुणा में sec ए लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर, इसका जोड़ा बन जाएगा तो sec ए बाहर निकल जाएगा इस तरह से। तो इसलिए ये बाहर निकल गया लेकिन नीचे वाला नहीं निकलता, इसलिए इसके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये तो नीचे वाला बटे में है और ऊपर वाला सिर्फ 1 है, तो आप एक काम करिए, इसके नीचे, इस 1 के नीचे 1 लगा दीजिए। जब आप इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/1 बन जाएगा। तो आप देखेंगे 1/1 तो बन जाएगा लेकिन स्पेस नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ 1 ऊपर लगा लेता हूँ, क्योंकि ऊपर लगाने पर भी ये 1/1 ही है,
तो इस प्रकार से इसकी गुणा इसमें कर दीजिए और इसकी गुणा इसमें कर दीजिए आप। जब आप इसकी गुणा इसमें कर देंगे और इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये क्या था आपका साइन ए है, ये आपका साइन ए है, ये भी साइन ए है, ये भी साइन ए है। तो ये आपका बनेगा साइन ए बराबर, जब इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए -1 ऊपर चला जाएगा और ये वर्गमूल में रहेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और बटे में क्या आ जाएगा, सेक ए की 1 में कर देंगे आप तो ये सेक ए आ जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कि साइन को हमने इस रूप में लिख दिया है। तो आप देखेंगे कि साइन सेक के पदों में लिखा जा चुका है। अब साइन के बाद क्या आता है, कॉस आता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कॉस ए। अब हम इस कॉस ए को भी किस रूप में लिखना चाहेंगे, सेक ए के रूप में लिखना चाहेंगे। तो जब आप कॉस ए को सेक ए के पदों में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगा सर्वसमीकाओं का और त्रिकोणमितीय अनुपातों का। तो आप देखिए कि आपके पास क्या फॉर्मूले हैं जिससे आप सेक ए के पदों में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस जो होता है वो सेक का इनवर्स होता है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेक ए हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया, इसमें तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा। मैं पीछे आंसर देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि कॉस ए जो होता है वो सेक ए का इनवर्स होता है, इसलिए कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 सेक ए के। बिल्कुल ठीक यही दिया है, कॉस ए बराबर 1 सेक ए। बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन बन गया है, आसानी से सॉल्व हो चुका है। आप इसी तरह से सभी को कर सकते हैं, बस आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, अब एक और बचा टेन ए। जब आप टेन ए का प्रयोग करेंगे, टेन ए, तो अब आप सोचिए कि टेन ए में हमारे पास क्या है जिससे हम इस टेन ए को सेक के पदों में लिख सकते हैं। तो ये वैसे तो बहुत इजी है, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। सिर्फ हमें एक में ही, पहले में ही कठिनाई हुई है, जिसमें हमने बहुत दिमाग लगाया तब जाके ये कन्वर्ट हुआ। तो अब मैं बहुत ही इजीली इसको बनाता चला जाऊंगा। आपने 8.1 में, याद कीजिए, आपने 8.1 में एक टेन का फॉर्मूला और देखा था। क्या देखा था आपने, देखा था कि टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए के, यही आपने देखा था। तो टेन ए बराबर किसकी हो जाएगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए, और साइन ए की जगह पर आप क्या लिखेंगे, साइन ए का मान आपका ये निकला हुआ है, तो आप अच्छे ढंग से और ध्यान से लिख लीजिए साइन ए की जगह पर इसको, यानी कि सेक ए, ऊपर लिखिए आप सेक स्क्वायर ए -1, इसका वर्गमूल लिखिए। जब आप बट्टे में जाएंगे कॉस से, तो इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर 1 सेक ए लिख देंगे, क्योंकि आपका कॉस ए किसके बराबर 1 सेक ए के। तो यहाँ पर आ गई। अब आप इसकी गुणा इसमें कर दीजिए और इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। जो टेन ए है जो आपको बनाना है वो बन जाएगा। तो सेक ए की जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सेक ए गुणा में, इसको आप वर्गमूल में लिखिए सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए -1 ये, और इसके अपॉन में क्या लिखा जाएगा, आप ध्यान से देखिए, सेक ए की जब 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक ए अपॉन में आ जाएगा। तो सेक ए से सेक ए कट जाएगा और आपका जो टेन ए है वो अपने आप क्या बन गया, ये आपका बन चुका है सेक स्क्वायर ए -1 के। तो आप देखेंगे हमने बहुत इजीली जो है इस फॉर्मूले का प्रयोग किया है। ये हमें अपने आप खुद सोचना है कि अगर हम टेन का फॉर्मूला ये लगा दें तो हमारे पास साइन ए भी है ऊपर, कॉस ए भी है, ये दोनों जो हैं
sec a के पदों में लिखे हुए हैं, तो tan a भी जो है cos sec के पदों में आ जाएगा। तो हमने साइन को भी sec के पदों में लिख दिया, cos को भी sec के पदों में लिख दिया है, tan को भी लिख दिया है। अब जो बाकी के तीन बचे हैं वो तीनों इनके इनवर्स होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। तो अगर हम tan की जगह पर cot को अगर लिखना चाहते हैं, तो cot को अगर हम, जो हमारा cot है, इसको हम लिखना चाहते हैं sec के पदों में, तो cot a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में tan a होता है। तो 1 में tan a की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखेंगे जो आपको यहाँ पर दिया है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो cot होता है वो tan का इनवर्स होता है, इसलिए cot a बराबर हो गया 1 में tan a, और tan a का मान हमारे पास ये रहा। ऊपर आप देख सकते हैं क्या है ये, sec स्क्वायर a -1 और इस पूरे का वर्गमूल। तो देखिए आप cot a अपने आप ही sec के पदों में आ चुका है। इसी प्रकार से आप साइन से cosec को भी लिख सकते हैं, क्योंकि cosec जो होता है वो साइन का इनवर्स होता है। तो अगर आप cosec को लिखना चाहते हैं तो cosec a किसके बराबर होता है, 1 में sin a के बराबर होता है। तो जब आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं cosec के बराबर 1 में sin a, तो sin a की जगह पर आप लिखिए ऊपर वाला जो आपने यहाँ पर लिखा है, ये है हमारा क्या है, ये sec स्क्वायर a -1 में sec a, और वर्गमूल सिर्फ इसके ऊपर है। ये हो गया हमारा sin a का मान। और ये जो 1 है, इस 1 के नीचे आप 1 के नीचे आप 1 लगा दीजिए। जैसे ये 1 था, इसके नीचे मैं 1 लगा दूंगा, क्यों, ताकि मैं इसको इस प्रकार से गुणा कर पाऊँ, इसकी गुणा इसमें और इसकी गुणा इसमें। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो ये जो हमारा cosec a है वो बन जाएगा अपने आप ही, sec a की गुणा 1 में कर देंगे तो sec a ऊपर चला जाएगा, और फिर जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 1 है, ये 1 से इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो sec स्क्वायर a -1 ये एज इट इज आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने cosec को भी लिख दिया है, बहुत ही इजी। एक होते ही बाकी के अपने आप होते चले जाएंगे, बस आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत ही इजीली ये सब क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाते हैं। तो पहले हमने साइन को बदला, कॉस को बदला, tan को बदला, फिर tan से cot भी हो गया, cosec भी हो गया। अब कौन सा बचा है, अब आपका sec बचा हुआ है, क्योंकि साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, 3 तो ये हो गए, फिर cot भी हो गया, cos 5 हो गए। अब बचा sec a, तो sec a को हमें नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि sec a के तो पदों में लिखना था ना, जिसके पदों में लिखा जाता है उसको नहीं लिया जाता है, तो आपको sec को नहीं लेना है। बस मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ सभी का। तो sin a का है, ठीक है, sec स्क्वायर a -1 इसका वर्गमूल अपन में sec a, cos a का फॉर्मूला है 1 में sec a, tan a का है sec स्क्वायर a -1 का वर्गमूल, cot a का है 1 में sec स्क्वायर a का वर्गमूल, और cosec a का है sec a में sec स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने किस प्रकार से फॉर्मूलाज का प्रयोग किया, और साइन को sec के पदों में, cos को भी sec के पदों में, tan को भी sec के पदों में, और उसके बाद cot और cosec को भी हमने sec के पदों में लिखा। तो आप यहाँ पर sec को नहीं लेंगे, क्योंकि sec a के तो पदों में लिखना था, इसलिए sec a को नहीं लिया जाएगा। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो एक क्वेश्चन साइन ए का कन्वर्ट होने के बाद जब हमने साइन ए को sec a के पदों में लिख दिया तो बाकी अपने आप इजीली सॉल्व होता चला गया। तो यही क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी होता है, बस थोड़ा सा देखने में लगता है कि बहुत ही टफ है, नहीं बनेगा, लेकिन ये बहुत ही इजी है। अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ लिखा है कि मान निकालिए
साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और इसमें हमें 2 पॉइंट दिया है, इन दोनों का ही निकालेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट लेते हैं और इस पास फर्स्ट पॉइंट में हमें जो दिया है उसको लिखते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में आते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो जब आप इसका मान निकालने के लिए जाएंगे तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। इसलिए आप इसको समझ लीजिए, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ये जो हमारे फॉर्मूले हैं, मैं थोड़ा सा पीछे जाके फॉर्मूलों को दिखाना चाहता हूँ। ये जो हमारे फॉर्मूले हैं आप देख रहे हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर है कॉस ए के, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर है साइन ए के, टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर है कॉट ए के, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर है टेन ए के, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर है कॉसेक ए के, कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर है सेक ए के। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला प्रयोग करना होता है। अगर यहाँ साइन स्क्वायर बन जाएगा तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहाँ कॉस स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बन जाएगा। अगर यहाँ टेन स्क्वायर है तो यहाँ कॉट स्क्वायर आएगा, यहाँ कॉट स्क्वायर है तो यहाँ टेन स्क्वायर आएगा। मतलब फॉर्मूला सब कुछ यही रहेगा, स्क्वायर लगने पर स्क्वायर का प्रयोग किया जाएगा। सिर्फ कहने का मतलब ये है। तो आप ऊपर जो है या तो इस साइन को कॉस में बदल दीजिए या फिर इस साइन को कॉस में बदल दीजिए, दोनों में से किसी एक को बदलिए, क्योंकि हमारे पास इसकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी ना, इसलिए ऐसा किया जाएगा। इन दोनों में से या तो इसको जो है साइन में बदल दीजिए या इसको साइन में बदल दीजिए, तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो बन जाएगी, जो हमारे पास पहली आइडेंटिटी इस एक्सरसाइज 8.4 में हमने पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, कोई भी कर सकते हैं। मैं ऊपर वाला कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस। तो अब मैं आपसे पूछूँ कि 90 डिग्री में से मैं कितना माइनस करूँ ताकि मुझे 63 मिल जाए। तो आप कहेंगे आप 90 में से 27 को माइनस कर दीजिए, आपको 63 मिल जाएगा। दोनों में से किसी एक को करना था, मैंने इसको कर दिया है, ये आपका सेम रहेगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब आप अपॉन में आइए। जब आप अपॉन में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, तो यहाँ पर आप लिखिए कॉस स्क्वायर और आप यहाँ पर 90 डिग्री में से माइनस करिए। कितना माइनस करिए आप? 90 डिग्री में से अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से मैं कितना माइनस करूं ताकि मुझे 17 डिग्री मिल जाए, तो आप कहेंगे आप 73 डिग्री को माइनस कर दीजिए और उसके बाद प्लस दूसरा आपका जो एज इट इज आ जाएगा कॉस स्क्वायर टू 73 डिग्री। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री। तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए की, बस ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में आएगा, ए यहाँ पर 27 है और फिर प्लस, और ये रहेगा आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री ये वाला। अब आप नीचे आइए, कॉस स्क्वायर है, अगर आप इसको साइन में लिखना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर साइन तो बन जाएगा, आपको बस ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए के, बस स्क्वायर है तो स्क्वायर में आ जाएगा, ए यहाँ पर 73 है प्लस यहाँ पर भी आपका क्या आएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री आएगा। इस प्रकार से हमने ये कन्वर्ट कर दिया है, एक ऊपर वाले का कर दिया, एक नीचे वाले का कर दिया है। तो चूंकि आप जानते हैं इस चीज़ को आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के, ये होता है। या इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था कि कॉस स्क्वायर ए प्लस
साइन स्क्वायर है ये भी बराबर 1 के होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपका ए यहाँ कितना है 27, यहाँ पर भी ए 27 है। ये कॉस स्क्वायर है ये साइन स्क्वायर है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। फिर अपॉन में आइए, ए यहाँ पर 73 है, यहाँ पर भी ए 73 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इसका मान भी 1 होगा, 1 से 1 कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो इसका जो मान आएगा आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको ये फर्स्ट पॉइंट करना था। अब मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट लेता हूँ। सेकंड पॉइंट जो दिया है वो दिया है साइन 25 डिग्री, कॉस दिया है 65 डिग्री और फिर प्लस कॉस 25 डिग्री और फिर साइन 65 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकंड पॉइंट है। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं, आपके सामने है सब कुछ। इसको भी हम इस रूप में बदल देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये साइन है, अगर ये कॉस में आ जाए तो इसमें गुणा कर देंगे तो ये कॉस से कॉस में गुणा होकर कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और इन दोनों में किसी कॉस को साइन में कर देंगे, साइन के साइन में मल्टीप्लाई कर साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है कन्वर्ट करने की, किसी एक को करना है। यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए या तो इस साइन को कॉस में बदल दीजिए या कॉस को साइन में। अगर आप इस साइन को कॉस में बदलेंगे तो साइन को बदल रहे हैं तो यहाँ पर आपको कॉस को बदलना पड़ेगा, अगर यहाँ कॉस को बदल रहे हैं तो यहाँ पर आपको साइन को बदलना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूला आपका लग पाएगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए मैं साइन को बदल देता हूँ। तो साइन 25 है ये, तो इसको मैं कैसे बदलूंगा, मैं इसको ऐसे बदलूंगा साइन। अब मैं 90 डिग्री में से पूछ रहा हूँ कि 90 डिग्री में से मैं कितना माइनस करूँ ताकि ये 25 मुझे मिल जाए। तो आप देखेंगे कि 65 माइनस करने पर मिल जाएगा, और फिर इनके बीच में गुणा का निशान लगा लीजिए। और ये आपका एक को ही बदलना था, बाकी आपका cos 65 डिग्री एज इट इज रहेगा। फिर प्लस इन दोनों में से भी किसी को बदलिए, या तो cos को या साइन को। तो मैंने यहाँ पर तो साइन को बदला है, तो यहाँ पर मुझे cos को बदलना पड़ेगा। तो जब यहाँ cos को बदलूंगा तो cos, अब मैं पूछूंगा 90 डिग्री में से कितना माइनस किया जाए ताकि 25 आ जाए। तो 65 को माइनस कर लीजिए और फिर गुणा का निशान, बाकी जो एज इट इज आ जाएगा हमारा वो है साइन 65 डिग्री, ये एज इट इज आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं। तो अब ये कन्वर्ट हो चुका है, बराबर निशान लगा लीजिए। जब ये कन्वर्ट करेंगे आप तो साइन 90 डिग्री माइनस ए का फॉर्मूला कॉस ए, यहाँ पर 65 है तो ये बनेगा कॉस ए यानी कि 65, फिर गुणा का निशान, फिर आपका ये वाला भी रहेगा कॉस 65 डिग्री, फिर प्लस का निशान लगाइए। ये आपका कॉस 90 डिग्री माइनस ए यहाँ 65 है, तो कॉस जो है किस में बदल जाता है साइन में। तो ए यहाँ पर 65 है तो यहाँ पर भी 65 लिख दीजिए, ये आपका 65 डिग्री बन जाएगा। और फिर साइन 65 डिग्री भी गुणा में है, इसको भी लिख दीजिए साइन 65 डिग्री। तो ए यहाँ पर 65 है, यहाँ पर भी ये 65 है, तो कॉस की कॉस में गुणा कर देंगे आप तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, फिर प्लस का निशान, साइन के साइन में गुणा करें, ए यहाँ पर 65 है तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, इसका मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि जो हमारा कॉस स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर ए है, इसका मान हमेशा 1 होता है, इसलिए हमने इस पूरे की जगह पर 1 लिखा है। तो आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर बहुत यूज़फुल है, बस आप इसको अच्छे ढंग से प्रयोग करके देखिए कि कैसे किया जा रहा है। इतना इजी बन जाएगा ये चैप्टर आपके लिए, बस आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।
कहा गया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक है, हमें विकल्प की पुष्टि भी करना है, मतलब कि विकल्प को देखना भी है कि ये कैसे आया। तो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट। इसमें हमें दिया है 9 सेक स्क्वायर ए, फिर -9 tan स्क्वायर ए की, ये हमें दिया है। 4 ऑप्शन है इसमें दिया है 1980, बताना है कौन सा सही है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको 9 कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में आपको मिलेगा। फिर अगर आप 9 कॉमन ले लेंगे तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, 9 गुणा इस पूरे का मान अगर आप देखेंगे तो 1 होता है, और 9 के 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। इस पूरे का मान 1 होता है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि हमने इसको किया भी है अच्छी तरह से। अगर आप इसको देखेंगे तो ये मिला आपको 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान 1 होता है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसकी पूरे की जगह पर आपने 1 लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी नंबर सही है। अब हम इसका सेकंड पॉइंट लेते हैं और देखते हैं सेकंड पॉइंट 2 ने हमें क्या दिया है। ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। इसमें हमें दिया हुआ है 1 + tan थीटा, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 + tan थीटा, फिर प्लस में सेक थीटा, फिर ब्रैकेट, 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये हमें दिया है, क्वेश्चन है ये हमारा। 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस में कोसेक थीटा। तो ये क्वेश्चन है हमारा पूरा कंप्लीट। हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। हमें दिया है 0 1 2 -1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा हल करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही आता है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप इसको देखिए, और जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणाएं हैं, उनका प्रयोग कीजिए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 + tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए, tan थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाइए जो इससे मैच करता हो सेक थीटा से। तो अगर आप tan थीटा को इस रूप में लिख दें, किस रूप में? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। आप जानते हैं कि पहले हम sin cos के साथ में a लगाते थे, तो a एंगल को डिनोट करता है, थीटा भी एंगल को ही डिनोट किया जाता है। थीटा का भी प्रयोग कोण को ही दर्शाने के लिए किया जाता है। तो थीटा और एंगल आप ए भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला ये लगाया गया है, प्लस सेक थीटा का फॉर्मूला लगाया गया है 1 अपॉन में cos थीटा। तो आप देखेंगे कि इसका फॉर्मूला ये, इसका फॉर्मूला ये लगाया है। क्यों? आप देखेंगे कि tan थीटा का फॉर्मूला ये वाला लगाने से जो नीचे का है आपका cos थीटा बराबर मिल जाएगा। तो आपस में इन दोनों की मैचिंग हो गई है इस फॉर्मूले से, इसलिए हमने इसको ये फॉर्मूला रखा है। अब आप ब्रैकेट लगा लीजिए, ब्रैकेट तो चल ही रहा है, और फिर यहाँ पर भी ऐसे ही कीजिए 1 + cot थीटा का अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो cot थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था स्टार्टिंग में, वो फॉर्मूला था आपका cos थीटा अपॉन में sin थीटा। मतलब क्या है कि जो cot थीटा होता है वो tan का इनवर्स होता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला ये रहा, तो इसका जब उल्टा कर देंगे आप तो cos थीटा ऊपर sin थीटा नीचे आ जाएगा। तो यही जो फॉर्मूला है वो किसका बन जाएगा? cot थीटा का बन जाएगा। माइनस cosec थीटा का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो ये होता है 1 अपॉन में sin थीटा। क्यों? क्योंकि cosec थीटा sin का इनवर्स होता है। cosec थीटा sin का इनवर्स होता है, तो cosec थीटा की जगह पर आप लिखेंगे 1 अपॉन में sin थीटा। और यहाँ पर भी आपकी मैचिंग हो जाती फॉर्मूले से। अगर आप कोई और लगा देते हैं तो यहाँ पर मैचिंग हो नहीं पाती। ऐसे यहाँ पर भी अगर आप कोई और फॉर्मूला लगा देते तो आपस में
मैच नहीं करता। यहाँ कुछ और होता, यहाँ कुछ और होता, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ या फॉर्मूले यूज़ करने होते हैं ताकि क्वेश्चन ईजी बने, ना कि टफ बने। अब आप इसके नीचे 1 लगा लीजिए और पूरे कैल्शियम ले लीजिए। तो जब आप cos थीटा और 1 कैल्शियम लेंगे तो आपको cos थीटा ही मिलेगा, बिल्कुल यही मिलेगा। cos थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको cos थीटा मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई आप ऊपर 1 में कर दीजिए तो ये cos थीटा बन जाएगा। प्लस cos थीटा को cos थीटा से भाग करेंगे तो कट के 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई sin थीटा में कीजिए तो ये sin थीटा बनेगा। प्लस cos थीटा को cos थीटा से भाग करिए, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया। फिर इनके बीच में भी गुणा का निशान ही रहेगा, आप लगा सकते हैं। इसके नीचे भी 1 लगाइए और इनका एलसीएम लीजिए तो sin थीटा एलसीएम आ जाएगा। sin थीटा को जब 1 से भाग करेंगे तो आपको sin थीटा मिलेगा, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो sin थीटा की मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए तो ये ऊपर पहुंच जाएगा sin थीटा। प्लस sin को sin से भाग करिए तो आपका 1 आ जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई cos थीटा में कर दीजिए तो ये cos थीटा आएगा माइनस का, फिर निशान आएगा ये वाला। साइन को साइन से भाग करिए, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये आपका ये बन गया। अब क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई ही करेंगे, लेकिन ध्यान से। cos थीटा की मल्टीप्लाई sin थीटा में कर दीजिए तो आप लिख सकते हैं cos थीटा गुणा में sin थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो लिखा हुआ है cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ लिखा है sin थीटा प्लस cos थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका cos थीटा प्लस sin थीटा या sin थीटा प्लस cos थीटा। ये जो दोनों पद हैं, ये दोनों और ये दोनों आपस में बराबर ही माना जाएगा। अगर आप इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें तो आपका यही बन जाएगा जो कि बना हुआ है। तो क्या किया जाए, एक स्टेप हमें और लेना चाहिए था ताकि हम इसको सीधा कर सकें और आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर लेता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने नीचे तो कर दिया है, ये बन जाता। तो जब आप ऊपर करेंगे तो आप इसको एक काम करिए, sin थीटा को पहले लिख दीजिए, cos थीटा को बाद में, ताकि हमारा इस रूप में दिखाई दे। तो मैंने sin थीटा को पहले लिख दिया प्लस cos थीटा को बाद में लिख दिया और प्लस का 1 और ये आपका ब्रैकेट में रहेगा। फिर गुणा का निशान, क्योंकि नीचे वाले की गुणा हो चुकी है, गुणा का निशान है, ऊपर वाले की कर रहे हैं, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा sin थीटा प्लस का cos थीटा और माइनस का 1। तो जब आप इसको देखेंगे तो शुरू के इसके 2 पद और शुरू के इसके 2 पद ये आपस में गुणा होना है। तो ये जब गुणा होगा तो आपका ये बन जाएगा होल स्क्वायर। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। देखिए, जैसे कि x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप x प्लस 1 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 में कर देंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप sin थीटा प्लस cos थीटा इसकी मल्टीप्लाई आप दोबारा से sin थीटा प्लस cos थीटा में करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। तो आप समझ लीजिए, x के x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 के x प्लस 1 में करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। sin थीटा प्लस cos थीटा का sin थीटा प्लस cos में मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप ध्यान से इस बात को समझ लीजिए। तो सेम यहाँ पर भी जब आप sin थीटा प्लस cos थीटा सिर्फ ये दोनों पदों की मल्टीप्लाई इन दोनों पदों में कर देंगे तो ये आपका बनेगा sin थीटा प्लस का cos थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में कर देते हैं तो प्लस माइनस माइनस 1 की 1 में कर देंगे 1 आ जाएगा। तो इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में किया गया है, अच्छे ढंग से आप समझ लीजिए। और ऐसा हमने किया है इन दोनों की इसमें करके, तो इस होल स्क्वायर बन गया, 1 की 1 में कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। और नीचे जो है वही लिखिए, क्या है नीचे है cos थीटा इंटू में sin थीटा, यही है।
अब ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो अगर आप इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके अंदर आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से लगा सकते हैं। याद कीजिए आप आइडेंटिटी, ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो आप यहाँ पर इसको लगाइए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर बनता है। तो जब आप यहाँ लगा देंगे तो क्या बनेगा देखिए, पहले तो ए स्क्वायर यानी कि ए यहाँ पर साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर माइनस 2 गुणा ए यहाँ पर साइन थीटा है और गुणा बी यहाँ पर कॉस थीटा है, क्योंकि इनके बीच में भी क्या रहेगा, गुणा का निशान, ये प्लस का निशान रहेगा। प्लस 2 गुणा ए गुणा बी और फिर प्लस का बी स्क्वायर करना है, तो बी यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए आप, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमने जो है इसके अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया और फिर आगे क्या है, माइनस का 1 है, तो इस माइनस के 1 को मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ और ये थोड़ा सा लाइन बढ़ा देते हैं। और बटी में क्या है, कॉस थीटा गुणा में साइन थीटा, कॉस थीटा गुणा में साइन थीटा है। तो अगर आप साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को एक साथ लिख दें तभी आपके समझ में आएगा, साइन स्क्वायर थीटा ये वाला और ये वाला प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ लिखा गया है प्लस में, फिर ये जो बचा है इसको लिख दीजिए 2 साइन थीटा गुणा में, यहाँ गुणा का निशान लगा सकते हैं आप, कॉस थीटा और फिर माइनस का 1 है। और इसके नीचे आइए, ये माइनस का 1 आपका जो चल रहा था वही है, नीचे है कॉस थीटा गुणा में साइन थीटा। और आप इस पूरे का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। और फिर प्लस आगे जो है उसको लिखिए 2 गुणा साइन थीटा गुणा में कॉस थीटा माइनस का 1 और अपॉन में आएगा कॉस थीटा गुणा में साइन थीटा, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया। अब आप देखिए बीच में क्या है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो आपका क्या बचा, 2 बचा। यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, सेकंड पॉइंट हमने इसको काफी अच्छे ढंग से समझाया है। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये आपके समझ में पूरा आ जाएगा। इसका आंसर 2 सही है और सेकंड में 2 आपका सी ऑप्शन दिया है, तो सी ऑप्शन आपका सही जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट को देखते हैं हमें क्या दिया है। थर्ड पॉइंट में हमें दिया है, इसमें दिया है सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट में, फिर हमें और लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। ये रहा फॉर्म, क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ। सेक ए प्लस 10a और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए बराबर है। हमें बताना है कि ये किसके बराबर आएगा, सेक ए के बराबर आएगा या फिर साइन ए के बराबर आएगा या कॉस ए के बराबर आएगा या कॉस ए के बराबर आएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आपके समझ में पूरा आ जाएगा। बस आप ध्यान से देखिए और फॉर्मूलों का प्रयोग कैसे किया जा रहा है इसकी तरफ आप अपना फोकस कीजिए कि हम सवाल को देख के कैसे समझें कि यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा दें तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मेरा सोचने का नज़रिया, आप इसको समझिए कि मैं इसको कैसे सोच रहा हूँ ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 10 का फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं कि साइन ए अपॉन में कॉस है, तो इसके बटे में तो कॉस ए मिल जाएगा और सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में कॉस ए, तो इस प्रकार से हमारा काम इससे पूरा हो जाएगा। तो देखिए तुरंत दिमाग में फॉर्मूला आ जाता है अगर आपने अच्छे अभ्यास कर लिया इन क्वेश्चनों को हल करने का। तो सेक ए का फॉर्मूला मैंने लगा दिया 1 अपॉन में कॉस ए। क्यों? क्योंकि सेक ए जो होता है वो कॉस का इनवर्स होता है, इसका विलोम होता है, प्रतिलोम होता है। प्लस tan ए का फॉर्मूला मैंने लगा दिया साइन ए
अपॉन में कॉस ए के। तो आप देखिए दोनों के नीचे आ गए ना कॉस ए, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग किया है। और फिर गुणा में आपका यही रहेगा 1 माइनस साइन ए, ये चीज। अब आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम में कॉस ए मिलेगा, एलसीएम इन दोनों का। तो कॉस ए से कॉस ए डिवाइड कीजिए तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करिए तो 1, फिर प्लस। अब इसको देखिए कॉस को कॉस से भाग करेंगे, एक आएगा, एक की गुणा साइन ए में कर दीजिए तो साइन ए बन गया ये। और फिर गुणा में कितना है 1 माइनस साइन ए है। तो अगर आप देखेंगे कि हमने इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, इसके अंदर हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये जो आया है 1 प्लस साइन है, ये भी 1 माइनस साइन है। मतलब आपस में ये कुछ हमारी हेल्प कर सकते हैं जिससे ये और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको एज इट इज रखा है। तो आपको अभ्यास होना चाहिए इन सवालों को करने का। जब आप नए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपके दिमाग में अपने आप आएगा कि हम इसमें इसको कन्वर्ट करें कि ना करें, और कर देते हैं तो क्या मिलेगा, नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, ये सब हमें सोचना होता है। तो देखिए मैंने इसको तो फॉर्मूला लगाया लेकिन इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है कि मैं बता सकता हूँ कि हाँ ये जब सॉल्व होगा तो ये बन जाता है, जैसे कि बना भी है, बस निशान अलग है लेकिन इससे हमारा कुछ ना कुछ यूज हम कर पाएंगे। तो अब आप देखिए इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा लीजिए। तो यही चीज आपको सीखना है, अभ्यास की जरूरत है। अगर आप इसको अभ्यास करेंगे तो आपको अपने आप ही आसानी से हर चीज समझ में आ जाएगा और आप आसानी से कर पाएंगे। तो जब आप इसको आगे देखेंगे तो कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए में करिए तो ये बनेगा कॉस ए। इन दोनों की आपस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a इसको b, तो a प्लस बी गुणा में a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी माइनस बी की? a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वेयर माइनस का b स्क्वेयर, ये बनता है। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जब आप करेंगे तो a स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर कर दीजिए, फिर माइनस बी स्क्वेयर, बी यानी कि साइन ए का स्क्वायर, तो यहाँ लगा लेते हैं तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 माइनस ये रहेगा हमारा साइन स्क्वायर ए और अपॉन में क्या है कॉस ए है। ये बन गया हमारा। तो बस आप ध्यान दीजिए कि ये कैसे किया जा रहा है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? अगर मैं आपको इसको दिखाऊंगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आप इसको अच्छे ढंग से रिलेट कर पाएंगे। देखिए आप ध्यान से, आप इसको ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आइडेंटिटी आपके सामने है, ये वाली आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 के है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है? कॉस स्क्वायर ए के। तो इसलिए आप जो हैं इस पूरे की जगह पर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और नीचे क्या है? नीचे है कॉस ए बराबर। अब आप कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कॉस ए गुणा में कॉस ए और अपॉन में क्या है? अपॉन में भी कॉस ए है। तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कॉस ए मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आपका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉस ए दिया हुआ है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। थर्ड पॉइंट में आपका डी ऑप्शन सही है। तो यही है हमारा क्वेश्चन। आप इसमें समझिए कि हमें कौन से आप जब अभ्यास करेंगे तो आप कोई दूसरे फॉर्मूले में भी लगा देंगे तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आप फिर से उसमें अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले लगाइए। जब आप इन फॉर्मूलों का अभ्यास करेंगे, क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे, तो आपको आपके दिमाग में अपने आप आएगा कि हाँ मुझे ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, मुझे ये फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो जब आप ऐसा करेंगे
तो कभी आप सही फॉर्मूला लगा देंगे तो कभी गलत फॉर्मूला लगा देंगे। तो सही गलत प्रयोग करते करते एक दिन आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे और फिर आप इसके अंदर जो भी क्वेश्चन करेंगे या कोई भी नया क्वेश्चन करेंगे किसी दूसरी किताब से तो तुरंत आपका दिमाग वहाँ पर काम करेगा कि मुझे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। बस शुरुआत में आपको अभ्यास जब करेंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास इन फॉर्मूलाज को प्रयोग करने की जो एक्सपीरियंस है वो नहीं है। जिसके पास है वो तो आसानी से कर लेगा। तो सबको ही अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, तो बिना अभ्यास के तो इसको कोई भी नहीं कर पाएगा, सभी को अभ्यास करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इन क्वेश्चनों को करने का अभ्यास कीजिए। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आप उतना ही परफेक्ट होते चले जाएंगे। अब हम इसका फोर्थ पॉइंट लेते हैं। इसमें दिया है 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 1 + tan स्क्वायर अपॉन में 1 + tan स्क्वायर अपॉन में 1 + cot स्क्वायर। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। तो इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आप लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर अपॉन में 1 + ये जो आप cot स्क्वायर देख रहे हैं, जब इसको आप फॉर्मूला लगाएंगे तो cot किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 अपॉन में tan a का, इसके बराबर होता है। cot a का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन में tan a। तो ये स्क्वायर में है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि मैंने इस पूरे ही क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर दिया, tan में। क्यों, आपकी मर्जी है। या तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो या तो इस पूरे क्वेश्चन को cot में बदल लीजिए या तो फिर tan में बदल लीजिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास tan और cot ही तो है, हमारे पास tan है और cot है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो इसलिए हमने क्या किया, इस cot स्क्वायर को tan में लिख लिया। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में tan है, स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिया। तो cot स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 अपॉन में tan स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से हमें सोचना होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लगा लीजिए और आप यहाँ पर भी एलसीएम लीजिए और ऊपर वाला जो है आप उसको लिख लीजिए 1 + tan स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे नीचे तो आप एलसीएम लीजिए, 1 और tan स्क्वायर का एलसीएम आपको tan स्क्वायर ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब आप इस tan स्क्वायर को 1 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एलसीएम ले रहा हूँ और उसको नीचे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो जब इसको मैं इससे भाग करूंगा तो tan स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं है। tan स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये बनेगा आपका tan स्क्वायर है, फिर प्लस का निशान। tan स्क्वायर 1 से जब आप tan स्क्वायर a को डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर a से tan स्क्वायर a डिवाइड करने पर कट जाएगा, 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर देते हैं तो ये 1 आ गया। अब इसके नीचे तो ये है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसके नीचे आप 1 लगा के इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो जब tan स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर a गुणा में ये पूरा, यानी कि 1 + tan स्क्वायर a, ये बन जाएगा। आप 1 में आइए, जब इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 का तो अपने आप में कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपका यही रहेगा पूरा tan स्क्वायर a + 1, यही रहेगा आपका पूरा। तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने दिखाया ऊपर, फिर गुणा का निशान लगा दिया, बाकी मैंने वही लिखा है जो यहाँ दिया था। जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई 1 में किया तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 1 का, इसलिए आपका सेम आ गया। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि tan स्क्वायर गुणा, अगर आप इसको चाहें तो आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब कि tan स्क्वायर को पहले लिख दीजिए और फिर प्लस का 1 आप बाद में लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही आप नीचे भी कर सकते हैं, tan स्क्वायर आपका ऐसे ही रहने दीजिए। मैंने इसलिए इसको इधर करा है, इसको इधर करा है, ताकि मैं इन दोनों को आपस में काट सकूं, क्योंकि अगर मैं इसको पहले इसको बाद में लिख दूंगा तो ये जैसे नीचे है वैसे बन जाएगा। या तो इस 1 को आप इधर कर दीजिए, tan स्क्वायर को उधर कर दीजिए, तब भी इसके जैसा मिल जाए। मतलब सेम बनाया है ताकि मैं इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को आसानी से काट सकूं। गुणा का निशान होता है तो आसानी से कट जाता है,
प्लस का निशान रहेगा तब ऐसा नहीं किया जाएगा, माइनस का रहेगा तब भी नहीं किया जाएगा, सिर्फ गुणा की कंडीशन में ही ऐसा किया जाता है। तो ये दोनों ब्रैकेट कट जाता है और इसलिए मैंने इसको इधर भी किया था ताकि देखने में सेम लगेगा तो आपको डाउट भी नहीं होगा। तो आपका 10 स्क्वायर इसका आंसर मिलेगा, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, 10 स्क्वायर ए। तो आप बताएंगे कि जो डी ऑप्शन है इसका सही है। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से मैं फॉर्मूले यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ इन सभी सवालों को हल करने के लिए। आपको भी इसी तरह से अभ्यास करने की ज़रूरत है। अगर आप इसको अभ्यास करेंगे तो आसानी से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा समझ के करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही आसान है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 का भी एक पॉइंट यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जा रहा हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्या लिखा है इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सभी यहाँ पर जितना भी दिया है 1 से 10 सवाल हैं, ये सब सर्वसमीकरण हैं। इन सभी सर्वसमीकरणों को हमें सिद्ध करना है कि पहला जैसे कि दिया है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा के। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट ले रहा हूं और इसको सिद्ध करना चाहता हूं। आपको दिखाऊंगा कि मैं इसको कैसे सिद्ध करूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट लिया। इसमें दिया है हमें, इसमें दिया है जो उसको लिखते हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, cosec थीटा, सॉरी मैंने ए लगा दिया है, ये आप थीटा लिखिए, फिर माइनस cot थीटा, इसका लगाइए होल स्क्वायर, बराबर करिए किसको 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा की। तो हम इसको अगर सिद्ध करना चाहते हैं कि ये इसके बराबर है तो ये कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर इसको इसके बराबर सिद्ध करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। पहला तरीका तो ये है कि आप इस लेफ्ट हैंड साइड को हल कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिए और आप राइट हैंड साइड बना दीजिए। एक तरीका तो ये है इसको सिद्ध करने का। दूसरा तरीका है कि आप राइट हैंड साइड को लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप कैलकुलेशन कीजिए और आप इसको इस रूप में बदल दीजिए, तब आपका ये सिद्ध हो जाएगा। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका है कि आप दोनों साइड को भी हल करते जाइए। आप राइट हैंड साइड को भी हल कीजिए, आप लेफ्ट हैंड साइड को भी हल कीजिए। जिस स्टेप पे ये दोनों बराबर आ जाएंगे उस स्टेप पे आप रुक जाइए और आपका ये सिद्ध हो जाएगा। तो हर बच्चे इसको अलग अलग तरीके से करते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इजी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनको सिद्ध करना बहुत ही इजी है। कई मेथड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इजी माना जाता है उन बच्चों के लिए जो त्रिकोणमिति चैप्टर को इंटरेस्टेड समझते हैं और इसमें पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। आप या तो इसको सिद्ध हल करिए, ये बना दीजिए तब भी सिद्ध हो जाएगा, इसको हल कीजिए या ये बना दीजिए तब भी सिद्ध हो जाएगा, या आप इसको अलग सिद्ध हल कीजिए, इसको अलग हल कीजिए और आप देखेंगे किसी न किसी स्टेप में ये दोनों बराबर आ जाएंगे और इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ हर बच्चे इसको अलग अलग तरीके से करेंगे। कुछ बच्चे इसको लेंगे और इसको हल करेंगे, ये बना देंगे। कुछ बच्चे होंगे जो इसको लेंगे, इसको हल करेंगे, ये बना देंगे, तब भी हो जाएगा। कुछ बच्चे दोनों को हल करते जाएंगे, जिस स्टेप में ये बराबर आ गया सिद्ध हो जाता है तुरंत ही। तो अपने अपने तरीके से बच्चे इसको हल करते हैं या फिर लोग इसको या जो टीचर्स होते हैं वो इसको अपने अपने तरीके से सिद्ध करते हैं।
तो आज वैसे तो हर इंसान या सभी जो होते हैं, कोई टीचर हो या कोई स्टूडेंट है जो भी इस चैप्टर को पढ़ता है, तो सभी यही चाहते हैं कि क्वेश्चन इजी सॉल्व हो, हम उस साइड को सॉल्व करें जिससे ये आसानी से बन जाए। आप देखिए कि इसको सॉल्व करके ये बनाना आसान है या इसको सॉल्व करके ये बनाना आसान है। तो जिसको जो ठीक लगे आप उसका प्रयोग कीजिए और इसको हल कर दीजिए या फिर सिद्ध कर दीजिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा, इसको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा और ये आपको बना दूंगा, दिखाऊंगा। इसको हल करके मैं इसको बना दूंगा और आपका ये सिद्ध हो जाएगा। तो ये आपका राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो जब आप इसको सिद्ध करने जाएंगे तो मैं जो करूंगा वो लेफ्ट हैंड साइड को लूंगा और इसको सॉल्व करके ये बनाऊंगा। तो आप इसको देखिए कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ। तो मैंने जब लेफ्ट हैंड साइड लिया तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आएगा हमारा कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप देखिए ध्यान से, मैंने कॉसेक थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, हम कॉसेक थीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि साइन थीटा का क्या होता है, इनवर्स होता है माइनस। हमारे पास कॉट थीटा का भी फॉर्मूला है जो इससे रिलेट करता है। क्या फॉर्मूला है, वो है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो आपने देखिए इस चीज को कि मैंने इसका ये फॉर्मूला लगाया, इसका ये फॉर्मूला लगाया। क्यों? क्योंकि नीचे आपका सेम है साइन थीटा साइन थीटा। तो इस चीज को आप समझिए कि मैं इसके साथ में कौन सा फॉर्मूला लगाऊं और इसके साथ में कौन सा फॉर्मूला, ताकि ये आपस में रिलेट हो पाए, आपस में इसको कैलकुलेशन करना इजी हो, तभी तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप यहाँ आप ऐसा इसका कुछ अलग फॉर्मूला लगाइए, इसको अलग फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपका जो कैलकुलेशन है वो टफ बन जाएगा, जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसको घुमाऊंगा फिराऊंगा तो वे आपकी समझ में भी नहीं आएगा, कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ कि इसका फॉर्मूला ये सही रहेगा, इसका फॉर्मूला ये सही रहेगा, क्योंकि इसके नीचे साइन थीटा आ गया और इस फॉर्मूले से इसके नीचे भी साइन थीटा आ गया। वैसे तो कॉट थीटा का फॉर्मूला 1/tan थीटा भी होता है, क्योंकि कॉट का इनवर्स जो है tan थीटा है, 1/tan थीटा। लेकिन उसको लगाने से हमें कोई फायदा नहीं मिलता। क्या फायदा मिलता, ये आ जाता 1/tan थीटा, इसके नीचे साइन थीटा, आपस में कुछ बनेगा ही नहीं। तो इसलिए आप उन फॉर्मूलोज का प्रयोग कीजिए जो आपके लिए उपयोगी हैं, ताकि क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से आसानी से सॉल्व कर पाएं। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो अब जो है इसका होल स्क्वायर लिखिए, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए। जब आप साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो आपको साइन थीटा ही मिलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों का सेम है। तो साइन थीटा से साइन थीटा को भाग करिए 1 की मल्टीप्लाई 1 में करिए तो 1, फिर माइनस का निशान। साइन थीटा को साइन थीटा से भाग करिए 1 की मल्टीप्लाई कॉस थीटा में कर दीजिए तो ये कॉस थीटा बन जाएगा। और इस पूरे का क्या रहेगा, इस पूरे का स्क्वायर चल रहा है। अगर आप ये हटाना चाहते हैं, अगर आप ये हटाना चाहते हैं, अगर आप ये हटाना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, इसको इसके ऊपर भी लगा दीजिए, इसको इसके ऊपर भी लगा दीजिए। दिमाग का प्रयोग कीजिए, बस क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्योंकि 2 इस पूरे का होल स्क्वायर में है, तो ये जो 2 है वो इसके ऊपर भी आएगा, यानी कि ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 जब इसके ऊपर आएगा तो ये लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये बनेगा। अब आप इसको ध्यान से दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है। अगर मैं डायरेक्ट आपको लिख दूं तो आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप देखेंगे मैंने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ से डायरेक्ट लगा दिया नीचे। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा स्टार्टिंग में हमने जो फॉर्मूले यूज करे थे आइडेंटिटीज, ये वाले कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 है। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ही लिख सकते हैं। इसलिए मैंने सभी फॉर्मूलों को बना दिया था ताकि आपको कोई डाउट ही ना हो कि यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे लग गया है या फिर ये चीज कैसे आ गई है।
ये फॉर्मूले मैंने आपको कहा था बहुत यूज़फुल रहेंगे एक्सरसाइज को हल करने के लिए। तो देखिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिए, बना लीजिए, यही आपके काम आएंगे फॉर्मूले इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, तो ये चीज़ बन गया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। तो अब आप एक काम करिए, इसको और इजी बनाने के लिए ध्यान दीजिए, इसको अगर आप इजी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाइए, इसका उल्टा करके। क्या आइडेंटिटी लगाइए कि अगर आपके पास ए स्क्वायर है और माइनस का बी स्क्वायर है, अगर आपके पास ए स्क्वायर है माइनस का बी स्क्वायर है, तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब ये आपका फॉर्मूला है, आइडेंटिटी जो हम पीछे सीख रहे थे कि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो सेम हम इसका उल्टा ले रहे हैं कि हमने पहले ए स्क्वायर देखा, फिर माइनस बी स्क्वायर देखा, और ये बन जाता है ए प्लस बी, ए माइनस बी बन जाता है। तो ये आपका जो बनेगा ये चीज वो नीचे बनेगा। यहाँ पर देखिए, इस वन को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, तब भी ये वन ही रहेगा। फिर माइनस इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर, और ऊपर वाला लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आपका जो चल ही रहा है ऊपर। तो यह आपका ए है, यह आपका बी है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का निशान है, ध्यान दीजिए। तो पहला ब्रैकेट बनता है ए प्लस बी, यानी कि पहला जो ब्रैकेट बनेगा ए यहाँ पर 1 है प्लस बी यहाँ पर कॉस थीटा है, पहला ब्रैकेट ये बनेगा। दूसरा बनेगा ए माइनस बी, ए यहाँ पर 1 है, बी यहाँ पर कॉस थीटा है, तो इसका भी स्क्वायर लगा दीजिए, तो बन गया ये। और ऊपर जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो किसी का भी होल स्क्वायर होता है उसको आप 2 बार लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको आप 2 बार लिखिए, 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख सकते हैं। क्यों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे आपका है 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे तो आपका यही है। देखिए ये था 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए हम इसको 2 बार लिख देंगे। देखिए ध्यान से, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा मैंने 2 बार लिख दिया है ताकि स्क्वायर हट जाए। और नीचे जो चल रहा था 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, वो नीचे लिखा हुआ है। तो आपका 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, और ये जो लिखा जाता है ये गुणा में ही रहता है, ये भी ध्यान दीजिए। अगर आप इसको स्क्वायर में लिखेंगे, स्क्वायर हटाना चाहेंगे तो ये गुणा में लिखा जाता है, और ये गुणा में है नीचे भी और ऊपर भी, तो ये इसलिए कट जाएगा, इससे कट गया। अब क्या बचा है, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऊपर बचा है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा है 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप देखेंगे तो यही आपका हमने LHS लिया था, तो ये आपका राइट हैंड साइड बन चुका है। ध्यान से देखिए आप, इसको हमने लिया था और ये सॉल्व करके बना दिया है, और कैसे कैसे सॉल्व किया है वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता गया हूँ, ताकि आप इसको अच्छे ढंग से देखें कि हम इसको कैसे बना रहे हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको समझेंगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा और आप इसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे। मैं अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को अभ्यास करेंगे और अच्छे ढंग से सीखेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन्हें कर पाएंगे और आपके समझ में ये सब क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा एक्सरसाइज 8.4 का, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो बस आप अभ्यास कीजिए, समझिए इस बात की कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं ताकि क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। जब आप इसको देखेंगे तो अभ्यास करते करते आपके दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिक आने लग जाएगा, और आप खुद अच्छे नए और फॉर्मूले यूज़ करेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करते रहें और आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करें।
तब तक के लिए धन्यवाद।